गुरु के रूप हम सबके मध्य में चारों ओर जो बाबा की गुफा का औरा है उसके अंदर बाबा हर संबंध के गुरु के रूप में इमर्ज्ड है। आज सारे संबंध का गुरु और उसका अलग अलग स्वरूप। इसके मध्य में बैठे हम बच्चे। आज है 3 जुलाई 2023। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में बाबा कहते मीठे बच्चे सर्विस की नई इन्वेंशन निकालो। सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। प्रश्न है किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। जब कभी किसी से भी बात करो तो आप करके बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। ये भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। तो आज जो बाबा ने अपनी प्रजा दिखाई, ये पूरा देह उसके सारे सिस्टम यंत्र प्रणाली है ना, प्लस मन बुद्धि संस्कार प्लस सर्व संबंध, सब जगह आज रिस्पेक्ट की ऊर्जा, दिल से रिस्पेक्ट। बाबा ने कहा इसलिए रिस्पेक्ट नहीं, उस रिस्पेक्ट का मंथन करो। क्यों रिस्पेक्ट देनी है मुझे सबको? एक कारण तो ये है, हम जो देंगे वही वापस आएगा। हर एक को रिस्पेक्ट देनी, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को रिस्पेक्ट देनी, अपने पास्ट को रिस्पेक्ट देना, अपने प्रेजेंट को रिस्पेक्ट देना, अपने फ्यूचर को रिस्पेक्ट देना, अपने आस पास की हर एक सूक्ष्म व स्थूल ऊर्जा को, सूक्ष्म व स्थूल परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, जीव जंतुओं को, इस पूरे ड्रामा को रिस्पेक्ट की नजर से देखना। वाई मंथन करना है इसका। वाई क्यों देनी है इतनी रिस्पेक्ट? एक कारण तो पता है, व्हाट वी गिव इट कम्स बैक टू अस। जो बीज हम डालते हैं उसी का पौधा बनता है, उसी के फल फूल तैयार होते हैं। तो रिस्पेक्ट रूपी बीज लगाएंगे तो रिस्पेक्ट रूपी वृक्ष के फल फूल और छाया के हकदार बनेंगे। तो ये इतना बड़ा मैनर्स है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। तो उसको पहले अपने आप से शुरू करेंगे। अपने पास्ट को रिस्पेक्ट देना, अपने प्रेजेंट को रिस्पेक्ट देना, अपने फ्यूचर, अपने आसपास की हर एक सीन को रिस्पेक्ट देना। अच्छा बुरा जो भी रहा, व्यक्ति वैभव सब कुछ को दिल से रिस्पेक्ट। आज का योग ही यही है, आज का पुरुषार्थ भी यही है कि पूरी रिस्पेक्ट बाबा ने कही इसलिए ना निकले, बल्कि पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ निकले कि why I have to respect each and every soul around me. Why? How? कैसे? Yeah. इसका खूब गहरा मंथन करना है ताकि जो रिस्पेक्ट निकले वो टेम्परेरी ना निकले,
आज बाबा ने कहा इसलिए ना निकले, बल्कि वो परमानेंट मेरा स्वभाव बन जाए, और वो तभी बनेगा जब मैं उसका मंथन करूंगी। वाई रिस्पेक्ट? वाई आई शुड रिस्पेक्ट when others are not respecting, when others are not responding also? मैं तो स्माइल पास कर रही, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, वो रिएक्ट भी नहीं करते, वो ग्रैटिट्यूड में भी नहीं आते, वो थैंक यू भी नहीं फील करते, देन व्हाई शुड आई गिव रिस्पेक्ट? मेरा पास्ट इतना बुरा है, उसको रिस्पेक्ट की नजर से कैसे देखूं? मेरा फ्यूचर इतना डार्क है, उसको रिस्पेक्ट से कैसे, डार्कनेस को रिस्पेक्ट कैसे दूं? अंधकार को रिस्पेक्ट कैसे दूं? रावण और माया को रिस्पेक्ट कैसे दूं? दुखों को रिस्पेक्ट कैसे दूं? वो सारी वो सारी विघन, वो सारे जैसे आज बाबा ने कहा बड़े प्रताड़ित किए जाते हैं, उन सारे अ, अत्याचारों का रिस्पेक्ट कैसे करूं? फील होता है ना कितना अत्याचार हुआ है हम पर। हम्म? इसको रिस्पेक्ट की नजर से कैसे देखूं? आज यही पुरुषार्थ है, क्योंकि जब रिस्पेक्ट बने, रिस्पेक्टफुल बन जाएंगे, हमारे संस्कार में रिस्पेक्ट हो जाएगी, अब मैं रिस्पेक्ट देने की अथॉरिटी बन जाऊंगी, तो उसका जो इफेक्ट है ना, बड़ा पावरफुल होगा, क्योंकि वो वृक्ष बड़ा होगा, वो बीज बड़ा होगा जब हम उस पर मनन चिंतन रूपी खाद डालेंगे, अपनी ऊर्जा डालेंगे उसके अंदर गहराई से मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसका योग करेंगे, रिस्पेक्टफुल हो जाना। आज मेरे गुरु की आज ये आज्ञा है कि बन जाओ रिस्पेक्ट की मूर्ति। कोई कूड़ा डाल के चला जाए ना, पर मेरे भीतर से, नॉट कि मैंने सुना है इसलिए, क्योंकि वो तो फिर चेक एंड चेंज करना पड़ता है, वो चेक एंड चेंज करने की नौबत ना है, भीतर से रिस्पेक्ट है, वो लेवल तक जाना है। एकदम कोर ऑफ माय हार्ट इज फुल ऑफ रिस्पेक्ट, सद्भावना, सत्कार, मेरे भीतर से निकल रहा है, नॉट बिकॉज बाबा हैज सेड, नॉट बिकॉज इट इज गुड, नॉट बिकॉज इट इज आइडल, नॉट बिकॉज इट इज सेड ये अच्छा बनने की एक एक गुण है। नो, नॉट फॉर दैट, क्योंकि वो टेम्परेरी रहेगा, वो टिकेगा नहीं, हट जाएगा थोड़े दिन के बाद, क्योंकि उसकी हम ऊपर ऊपर से कोशिश कर रहे हैं। पर जब उसका मंथन करेंगे ना, जब उसका योग करेंगे, जब उसकी गहराई में उतरेंगे कि ये रिस्पेक्ट क्यों, वो एकदम गहराई से मेरे मन और बुद्धि को स्वीकार हो जाएगा, वो मेरा संस्कार बन जाएगा, और जिस पल वो संस्कार बन गया, फिर मुझे कभी कोशिश मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आई शुड गिव रिस्पेक्ट, इट विल ऑटोमेटिकली फ्लो और सेल्फ, और जब तक वो सेल्फ से नहीं शुरू होगा, वो यूनिवर्स तक नहीं जाएगा, वो दूसरों तक नहीं जाएगा, पर स्व से वो पर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि जैसा सलूक हम अपने साथ करते हैं, ऑटोमेटिकली हम दूसरों के साथ वही सलूक करते हैं। अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़े जागरूक है ना, तो हमारे को जागरूक करते रहते हैं, ऑटोमेटिकली होता है, हम चाहते नहीं होते, हमारे मुंह से निकलता है, आप ये मत खाओ, आप ऐसे एक्सरसाइज करो, क्योंकि वो हम खुद कर रहे हैं, उसके अनुभवी हम खुद हैं। ऐसे ही जब रिस्पेक्ट के वृक्ष के फलों के फूलों के हम अनुभवी हो जाएंगे, उसके कारण के डेप्थ तक पहुंच जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा हमसे रिस्पेक्ट। बाबा कहते कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए, अहंकार खत्म हो जाएगा, then I will understand the meaning of respect। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित रहो, हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है, और हर्षित तभी हो पाता है वो जो अंदर से निकलता है ना, अंदर से, उससे क्या होता है,
ऑटोमेटिकली वो चेहरे चलन सब में रिफ्लेक्ट होने लगता है, वो एक ऑरा क्रिएट कर देता है कि मेरे दीदी एक अंदर क्वेश्चन से है। ना। जी पूछे। दीदी कई बार रिस्पेक्ट के साथ मोह भी स्टार्ट हो जाता है, उसको कैसे ओवरकम करें? वो तो आप अपने रिस्पेक्ट से अटैच हो रहे हो, उसका मतलब आप उस रिस्पेक्ट के प्रति एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है आपकी, मोह इज एक्सपेक्टेशन। तो इसको तो डिफरेंशिएट उसको, क्योंकि फ्लो में जब होगा ना तो ये सब नहीं आ सकता। वो अपने जब शुद्धतम स्वरूप में होगा, और शुद्धतम स्वरूप होता है जब मेरा मन और बुद्धि उसे स्वीकार कर लेता है। जब गहराई में मन ये समझ जाता है, बुद्धि ये समझ जाती है कि इट इज सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को आपको कहीं लेके जाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको अपने किसी रिश्तेदार के घर लेके जाना है एंड वहां उनके मतलब का कुछ भी नहीं है, ना वहाँ फ्रेंड्स है, ना वहाँ टॉयज है, ना वहाँ छोटे बच्चे हैं। तो देन व्हाट यू डू, आप उनको क्या करते हो, आप उनको वहां के जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वहां, सपोजिंगली आप नानी नानू के घर लेके जा रहे हो, अब वहां ना बच्चे हैं, ना वहां पर टीवी है, ना वहां पर इंटरनेट है, पर आपको ले जाना है, तो आप क्या करते हो, उनको कन्विंस करते हो ना, उनको नानी नानू की इम्पोर्टेंस बताते हो, उनको उस जगह की इम्पोर्टेंस बताते हो, उनकी दुआओं की इम्पोर्टेंस बनाते हो, उनके प्यार की इम्पोर्टेंस बताते हो, उनको कन्विंस करते हो, और बहुत समय लगता है उन बच्चों को उस तरह से मोल्ड करने में, कंडीशन करने में। बट द डे दे आर कंडीशन, द डे दे आर कन्विंस्ड, के बाद उनको ले जाना बड़ा आसान हो जाता है। फिर वो कभी क्वेश्चन नहीं करते क्यों लेकर आए, बिकॉज नाउ दे आर नॉट गोइंग देयर फॉर materialistic enjoyment, they are going to get the दुआएं, they are going to get their love, they are going to get their लाड। हाँ, जब वो जो चीजें आप उनको दिखा देते हो और वो बच्चे कन्विंस हो जाते हैं, तो वहां पे जाके वो एंजॉय करते हैं, राइट। ऐसे ही जब मन और बुद्धि को आप अपने मनन चिंतन द्वारा कन्विंस कर ले जाते हो कि वाई रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट, हाउ इट इज हेल्प, हाउ इट इज हेल्पफुल, हाउ इट इज गिविंग अस सो मच ऑफ पुण्य, हाउ इट इज हेल्पिंग इन आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, हाउ इट इज, वो मुझे बाबा के बहुत करीब लेके जा। जब ये मन और बुद्धि, एक दिन में थोड़ी होना है, एक मुरली की क्लास से थोड़ी हो जाना है, या एक घंटे के योग से थोड़ी हो जाना, कंटिन्यूस कंडीशनिंग करनी है उसकी, कंटिन्यूस कंडीशनिंग। देखो मुझे अपनी चद्दर की भी रिस्पेक्ट करनी, देखो मुझे अपने इस देह की भी रिस्पेक्ट करनी, इन आंखों की रिस्पेक्ट, इन कानों की रिस्पेक्ट, इन मुख की रिस्पेक्ट, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिस्पेक्ट, एवरीथिंग देह से ही शुरू करना है। मन की रिस्पेक्ट, बुद्धि की रिस्पेक्ट, मन बुद्धि की रिस्पेक्ट कर रहा है, बुद्धि मन की रिस्पेक्ट कर रहा है, दोनों मिलके संस्कार की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब ये पूरा अंदर रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, अंदर एक एक जो मेरे सेल है ना, वो एक दूसरे के सहयोगी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल हो जाएंगे। इतना रिस्पेक्ट का चिन्हन मनन चिंतन करना है कि मेरा रोम रोम एक दूसरे की रिस्पेक्ट में ना खो जाए, घुल जाए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम की रिस्पेक्ट कर रहा है, नर्वस सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की रिस्पेक्ट कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्केलेटन की रिस्पेक्ट कर रहा है, स्केलेटन जो है वेन्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, वेन्स जो है मतलब अंदर ही अंदर मत लेना, घुल जाना, उसके अंदर डूब जाना, इतना मंथन कर देना कि फिर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे चाल चलन चेहरे सब में, दैट रिस्पेक्ट इज, then it won't be a check and change process, then it will be completely automatic process, clear। हाँ जी दीदी। गीत है आज के इस इंसान को, ये कहा, ये गाना आप लोग सुनिएगा जरूर, प्लीज डाउनलोड करके इस गाने को सुनिएगा, ठीक है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं, अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है, अब उसको डाइल्यूट करने का आज बाबा ने साधन बताया, क्या, रिस्पेक्ट, मैनर्स। और आज माताओं को आगे करना, माता मतलब सॉफ्टनेस, माता मन मतलब पालना, माता मतलब
लाड। माता मतलब अपने आंचल में ढक लेना। तो हर आत्मा के पास ये गुण है। माँ क्या करती है, सब कुछ अपने आंचल में समेट लेती है, बहुत कंफर्ट देती है माता। तो मुझ आत्मा का जो ये कंफर्ट देने का नेचर है, उसको मुझे आगे रखना है। प्रेम का नेचर, सद्भावना का नेचर। हमेशा एक माँ जो होती है अपने बच्चे को राजा बच्चा ही समझती है। एक माँ जो होती है उसके लिए उसका बच्चा सबसे स्पेशल होता है, चाहे वो डल बुद्धि हो, बट उसके लिए तो वही है सबसे बड़ा विद्वान। तो वो जो भोलापन एक माँ में होता है, वो जो मासूमियत एक माँ में होती है, तो वो गुण हर आत्मा में है, उसे आगे रखना है। अपनी मासूमियत को आगे रखना है, अपने पालना स्वरूप को आगे रखना है, अपने आंचल में छिपाने वाले स्वरूप को आगे रखना है। हर एक को बहुत स्पेशल नजर से देखना। इज वेरी वेरी स्पेशल। हर एक को बच्चे के रूप में देखना, अपने मातृत्व को आगे रखना। हर आत्मा में ये गुण है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बाबा आत्माओं से बातें करता है, बाबा मेल फीमेल से थोड़ी बातें करता है। बाबा पढ़ाता किसको है बताइए, मेल फीमेल को या आत्मा को? किसको पढ़ाता है बाबा? आत्मा को। तो जब आत्मा बोल रहा और आगे से कह रहा है माताओं को आगे रखना, नो तो मेल, करना है नो ना, मेल फीमेल। तो समझना है ना। जब मेल बाबा फीमेल। बोल रहा कि मैं आत्मा को पढ़ाता हूँ और फिर कह रहा माताओं को आगे रखना, तो सोचना है ना कि ये किसके बारे में बात हो रही है। दीदी ये आपने ही सुझवाया है। मैं को तो पहले मैं सोच रही थी कि बाबा डिफरेंशिएट कैसे कर सकता है पांडवों में और माताओं में। आपने मुरली पढ़ना सिखाया है। बाबा ने सिखाया है, ये बुद्धि बाबा ही देता है। ये वो सदगुरु है जो हर बच्चे में प्रवेश करके अपने बच्चों को सदगति देता है। इतना मीठा सा सदगुरु है कि सब बच्चे तक पहुंचने के लिए ना जाने किसके किसको यूज करता है। सोचो ना, पतित से पतित के अंदर प्रवेश करके अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। इतना निरहंकारी कोई हो सकता, ऐसे बुद्धि में प्रवेश करता है। अब आप सोचो, अगर ये मेरी सोच होती तो जब मैंने मुरली पढ़ी थी तब क्यों नहीं आया ये थॉट? मैं तो पढ़ चुकी मुरली, पर अभी क्यों आया? दी जी, यही सेम थॉट सुबह को है। बाबा ने मुरली में मन को लिए यही करना है। तो ऑलवेज बाबा इज ये देयर। तो होता है ना कि उस समय भी वही था और इस समय भी वही। ये शिव सतगुरु है जो हमें ये ढंग सिखाता है कि मैं तो आत्माओं को बच्चा बोलता हूँ, शरीर को बच्चा थोड़ी बोलता हूँ। मेरे आत्माएं बच्चे हैं, और आत्माओं में मेल और फीमेल दोनों पार्ट समाये हैं। आज वो कह रहा अपने फीमेल पार्ट को इमर्ज करो, सॉफ्टनेस को इमर्ज करो, पालना के स्वरूप को इमर्ज करो। बाबा कहता आज क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है ना, तो उस पाप को अब उसको काटने का तरीका स्ट्रिक्टनेस नहीं हो सकता। पिता स्वरूप में धारण करो, माँ स्वरूप धारण करो। पाप बहुत बढ़ गया है, इसकी काट क्या है? रिस्पेक्ट। पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए, हे पतित पावन आओ। हर एक आत्मा पुकार रही है, तो उसका काट क्या दिया बाबा ने? आज रामबाण क्या दिया? सॉफ्टनेस, माता स्वरूप। हर एक की माता बन जाओ, मैनर्स, सबको रिस्पेक्ट दो, हर एक को रिस्पेक्ट दो। यही काट है उस पाप को काटने की, उस पाप को खत्म करने की। ये पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता। वे शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए। कलयुगी दुनिया में पतित है, सतयुगी दुनिया में पावन है। पतित पावन बाप भी पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना, मनुष्य तो जानते ही नहीं।
कि शास्त्र बनाए कब, ये सब तुम बच्चे जानते हो। तो सतपुत जानते हो कि सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि नहीं होते, भक्ति मार्ग का वहां कोई नामो निशानी नहीं है। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते, ज्ञान से 21 जन्म जिंदा हो जाते हैं, और फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। कैसे? क्योंकि वो हमें देह अभिमानी बना देती है। तो बोलती तुम रोज जिंदा हो रहे हो, रोज मर रहे हो, रोज जिंदा हो रहे हो, रोज मर रहे हो। लेकिन बाबा आकर बताता है तुम अजर अमर अविनाशी, तुम्हें नहीं कोई मार सकता। ये देह तुम बार बार छोड़ते, ये है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी, महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है। एक एक शरीर का बाबा विनाश करता है, एक एक शरीर का। कैसे शरीर का? ये सिर्फ स्थूल शरीर का नहीं, स्थूल शरीर को भी बाबा हटाता, डाइल्यूट कर देता है। और साथ में जितने सूक्ष्म शरीर हैं, कर्मों द्वारा बने हुए, मेरी मान्यताओं द्वारा बने हुए, अलग अलग धर्मों के प्रभाव द्वारा बने गए, अलग अलग मेरे जन्मों द्वारा जितने शरीर बने, क्योंकि हर कर्म एक शरीर बना देता है, हर एक जन्म एक शरीर बना देता है। उसी को लेके आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि फिर उसको वही हिसाब किताब चुकतू करना। दीदी फिर तो हमें जो ये हमारा बाहर विकारी शरीर का जो ऑरा है उसको भी नमन करके ही हम ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल, लड़ाई करके तो कभी नहीं जिंदा, वो कभी नहीं हम जीत पाएंगे। तभी तो बाबा कहते तुम डबल अहिंसक हो, तुम्हें प्रेम से जीतना है। प्रेम को पत्थर से पिघलाकर पानी बना देना है। प्रेम, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का दूसरा नाम ही प्रेम होता है। प्रेम और रिस्पेक्ट का आपस में बड़ा कनेक्शन है, बट ये वो प्रेम नहीं जो आज की दुनिया का डेफिनेशन है। दिस इज फुल ऑफ रूहानियत। तो बुद्धि तो सबकी चलती होगी, महाभारत लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बना है। और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता, भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चित्ता पे बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया, सब कब्र दाखिल है। मुसलमानों की कुरान में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। और जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। हाउ ट्रू ना। कैसे बाबा हर एक ग्रंथ का सार एक लाइन में हमें दे देता है। अभी देखिए, एक लाइन में भागवत का दे दिया और दूसरी लाइन में कुरान का दे दिया, सार दे दिया। इतना भी अगर हमें याद रहता ना, तो किसी भी मुसलमान से हम बात कर सकते कि देखो, जिस अल्लाह की तुम बात कर रहे हो ना, कि वो कब्र से जगाने के लिए आया आता है लास्ट में, वो आ चुका है और वो जगा रहा है। हर एक गीता पाठी को, हर एक हिंदू को जाके कह सकते हैं कि जो भागवत में लिखा है ना, कि ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो और माया के काम चित्ता पे बैठ सब भस्मीभूत हो गए, ये वो जो बात है, वही बात आज बाबा रिपीट कर रहा है। तो सोचिए ना, हर एक ग्रंथ का सार, ऐसा गुरु है हमारा। कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है, लो, दिल्ली को परिस्तान बनाया था तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा ना। प्रलय तो होगी नहीं, परंतु मरते बहुत है। सतयुग में होते ही थोड़े हैं मनुष्य। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, वहां ऐसी हालत नहीं होगी जिसका ये गीत सुना। आज जो गीत है वो बड़ा बड़ा दर्दनाक गीत है। तो बाबा कह रहे, अब सोचो ये जो दर्दनाक हालत है, जो उस गीत में एक एक शब्द कलयुग के बारे में। तो बाबा कह रहे ऐसी हालत सतयुग में नहीं होगी। स्वर्ग में कोई किसी को दुख दे ही नहीं सकता, पर वो स्वभाव, वो संस्कार आज मुझे डालना है। मुझे सबकी रिस्पेक्ट करनी है, तो मैं किसी को दुख दूंगी ही नहीं। यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते ही है ना। अब खून करने का मतलब लेके चक्कू थोड़ी मारना है, किसी को शब्दों से ही उसको हम लोग खूनो खून कर देते हैं। माँ को कोई जब बच्चा जवाब दे देता है, उसका दिल छलनी छलनी हो जाता है। खून दिखता नहीं है, पर अंदर खून रिसता है। जब कोई पति अपनी पत्नी की बेइज्जती करता है, जब कोई पत्नी अपने पति की बेइज्जती करता है, कोई इंसान दूसरे इंसान का मजाक उड़ाता है, वो खून दिखता थोड़ी है, पर अंदर वो खून की नदियां बह रही होती है।
कितना उसको डिसरिस्पेक्ट फील होता है, कितना उसको ग्लानि फील होती है, कितना उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है। तो खून कर देने का मतलब सिर्फ ये थोड़ी चाकू उठा के खून निकाल दिया। ये जो हम बाणों मारते ना, शब्दों के बाण मार के किसी का खून कर देते, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके सेल्फ एस्टीम को, उसके कॉन्फिडेंस को, सबको तोड़ देते, खून कर देते हैं। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का, उसके सेल्फ एस्टीम का, उसके उसके व्यक्तित्व का खून कर देते हैं। करते कि नहीं करते? तुम तो ऐसे ही हो, तुमसे ना होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, गुड फॉर नथिंग हो। तो खून करते हैं या नहीं करते? कितने खून करते दिन भर में, देखिएगा। करते हैं? करते कभी हैं। को मन से खून करते हैं, बोलते नहीं है पर अंदर सोचते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लिव इट लिव इट लिव इट। ये मन से भी तो करते हैं खून कितने। बाप के पास समाचार तो आते हैं ना, कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा हो, अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं। अब यहाँ खत्म करने का अर्थ, यहाँ चलो बाबा ने कहा जहर आदि दे देते हैं, पर जब हम अपनी ही स्त्री का, या अपने ही पति का, या अपने ही बच्चे का, या अपनी माँ का, या अपनी बहन का, या अपने भाई बहनों का, या अपने दोस्तों का, या अपना कंपैरिजन दूसरे से करते हैं, हम खून करते हैं या नहीं करते? हम जहर देते हैं या नहीं देते? खुद को कितना जहर पिलाते हैं जब हम कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से। अपने आप को कितना जहर देते, अपना अपना खून कितना करते व्हेन वी आर कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद अदर्स। देते हैं ये जहर या नहीं? सोचो कितना ये जहर, कितना जहर पिया और कितना जहर पिलाया। पाप की। कितने खूनी है हम। आपकी आवाज नहीं आ रही ओम शांति। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, बार बार शरीर में आ जाते हैं, नहीं मानते, तब भी तो हम अपनी आत्मा का खून करते हैं हर वक्त। वो भी तो खून करना है। जब आत्मा से हम शरीर में अपने आप को शरीर मानते, आत्मा नहीं मानते। और बाबा कहते तू आत्मा है। मैं आत्मा समझते समझते अपने आप को जब शरीर मानने लगती हूँ, तो अपनी आत्मा का खून कर दिया ना, हनन कर दिया मैं अपनी आत्मा को। सुनाई पड़ रहा है? आवाज आ सुनाई रही है? पड़ रहा है, पर इस बात में भी ना थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रही है। क्या? बिकॉज वो भी सत्य है कि शरीर तो है ना, मैं आत्मा उसमें विराजमान हूँ। सोचिए, अगर मैं थोड़ा सा भी अपने प्रति ग्लानि का भाव लाती हूँ, थोड़ा सा भी मैं ग्लानि नहीं, कटु होती हूँ, कटु होती हूँ, कई इसमें बार हम कटाक्ष पुरुषार्थ के है। फॉर्म में ही नहीं। बोलते जब हैं कि हम आइडेंटिफाई करती हूँ मैं अपने आप को, जब मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेती हूँ कि मैं ही ये हूँ, मैं ये शरीर ही हूँ, कोई बात तो नहीं आत्मा ना, को तो बुला, यात्रा आत्मा में को है, तो कोई बात नहीं, यात्रा में कहाँ कंप्लीट तो भी कोई भी नहीं, हो भी नहीं सकते। ओके बट ओके। यस, ये भी तो हम हार्श हो रहे हैं ना अपने साथ। आपको इसमें हार्शनेस की स्मेल आ रही है, नहीं आ रही है? हार्श, आफ्टर, मैं यात्रा पर हूँ, बाबा खुद भी समझ रहा ओके ओके, है ना। इसमें थैंक यू। harshness है। I have to be polite with myself. Yes, I am in this process and I am doing it. मैं कर रही हूँ खुद को अलग, लेकिन हार्श नहीं बन। अपने प्रति भी हार्श होना और दूसरों के प्रति भी हार्श होना, वो भी एक तरह से कंपैरिजन में ही आ जाता है। हम दूसरों को भी तो आत्मा नहीं देखते है ना, खुद को यस। भी नहीं देखते, दूसरों को भी नहीं देखते हैं, तो यही तो उनका भी खून करना और अपना भी खून करना। दीदी ये तो वही अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया कि जब मुझे मेरा विकार दिख रहा है तो मैं उसको भी नमन करके बोलूंगी कि तुम अब बह जाओ, मेरे से बाहर निकल जाओ। हाँ, यस, आई नो यू आर देयर एंड आई नो कि दिस इज द टाइम ऑफ योर अलविदा। ये भी तो सत्य है, उन सबके अलविदा होने का समय भी तो चल रहा है। वो चाहे भी तो नहीं टिक सकते हैं, समय ही ऐसा चल रहा है। संगम युग है, उनको उनकी विदाई का समय है, उनकी विदाई का ये समय है। हम चाहें
हम ना चाहें उनको विदा होनी। बाबा यहाँ पर सिर्फ इतनी मदद करता है कि जब वो, अगर हम कॉन्शियस होकर उनको विदा करते हैं तो हम दर्द में नहीं आते, और अगर अनकॉन्शियसली वो विदाई लेते हैं जब वो, तो वो सजा के रूप में होता है जिसपे हम बच्चों को दर्द होता है। तो वो हमें दर्द से बचाने के लिए कहते हैं कि बच्चे खुद ही विदाई कर दो ना, वो विदाई लेगा तो तुम्हें दर्द होगा। इट इज एकदम वैसा ही कि कोई अपने आप अपना फेयरवेल दे दे, है ना, हम पहले से अपने आप को रेडी कर ले कि हाँ इस इंसान ने अब जाना है, तो वो ज्यादा दर्दनाक होगा या अचानक से वो इंसान हमारे जीवन से चला जाए, उसमें दर्द होगा ना। दोनों में फर्क है ना, फर्क है या नहीं? तो बाबा बस आके इतना ही करता है कि बच्चे जाना तो है, ये समय को जाना ही है, कलयुग को जाना ही है, रोक नहीं सकते हम। बस इफ वी बिकम कॉन्शियस तो हम उसको एकदम अपने से विदाई देते हैं, वी गिव देम फेयरवेल। बट अगर वो फेयरवेल लेते हैं तो बड़ा कष्टदायक होता है, वो जब अचानक से हमारे जीवन से जाते हैं कष्ट होता है। तो बाबा इसीलिए क्या करता, हमें पहले से प्री प्री कंडीशनिंग कर देता है, कंडीशनिंग कर देता है बाबा हमारी। सो राइट नाउ ही इज कंडीशनिंग, और उसका आज बाबा ने इतना अच्छा, इतना ब्यूटीफुल स्वरूप दिया है कि अपने अंदर तक रिस्पेक्ट भर दो, रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग, रिस्पेक्ट फॉर कलयुग, रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग, बिकॉज ये सब तो ड्रामा में आना ही है, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन ये जो बाबा ने आज पॉइंट कहा कि एक दो का खून करते हैं, कैसे करते हैं, जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं, जब हम उनको व्यंग करते हैं, जब हम उनकी ग्लानि करते हैं, हमारे अंदर भाव ये होता है कि हम थोड़ा ऐसे बोलेंगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा मेहनत करेगा, ऐसा होता नहीं है। हम थोड़ा सा डांटेंगे ना तो बच्चे मेहनत करेंगे, ऐसा होता नहीं है। बच्चे और नेगेटिव होते चले जाते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम, चाहे बच्चे क्या, हर एक आत्मा, चाहे वो माँ बाप भाई बहन सखा कुछ भी हो, बट इफ यू डोंट स्टार्ट विद रिस्पेक्ट तो दे गो डाउन। तो बाबा कहते एक दूसरे की स्त्री को देखकर फिदा होते तो अपनी स्त्री को ही खत्म कर देते, जहर आदि दे देते, ये है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं पतित पावन नाम, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। बाबा जो हम लोगों को रेमेडीज देता है ना, हमें उस पर अपना बुद्धि को फोकस करना होता है कि व्हाट इज द रेमेडी ही इज गिविंग अस। जहर तो है, दुख तो है, खून तो हो रहे हैं, बट रेमेडी क्या दिया पापा ने, रिस्पेक्ट। परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो हम भी पतित थे, बाप पावन बना रहे। वी शुड स्टार्ट विद आवरसेल्फ। पता हम भी ऐसे ही थे, बेटे ना, बाबा ने ऐसे 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 करके हमें ऐसा बना दिया, हम भी ऐसे ही थे। दीदी एक चीज मुझे याद आई, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि जब ब्रह्मा बाबा अपने पता नहीं चाचा या कहाँ किसी के घर गए थे तो उन्होंने उनके सामने शरीर छोड़ा था, तो उन्होंने अपने हर चक्रास को नमन करते हुए आत्मा ने उस शरीर को छोड़ा, तो तब उनको एनलाइटमेंट हुई थी। तो दैट्स, तो ये चीज मैं अब समझ पाई हूँ। मे बहुत बी मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं, इसलिए आई डोंट नो अबाउट इट। हम्म तो हम्म हम्म अब फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक शिव बाबा ही है, जिसका विधि भी वो बता रहा है, हाउ ही इज मेकिंग पतित टू पावन। प्रोसेस उसका बाबा बता रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हम बच्चों को भी कितना रिस्पेक्ट देता है ना, कितने ही पतित हैं हम, पर स्टार्ट कैसे करता है, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति। He starts with respect। और कैसे वो हमें हमारी ही पतित पने से पावन की ओर लेके जा रहा है। तो जिस तरह से, इससे बड़ा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, आप बताओ, शिव बाबा से बड़ा साइकोलॉजिस्ट काउंसलर कहीं मिल सकता है? आई तो डोंट गेट। कितने तरीके से काम करता है वो, हमारी ही बुराई से हमें ही हमारी अच्छाई की तरफ लेके जाता है। तो अब फिर दुनिया को बताना है कि कैसे शिव बाबा पतित दुनिया को पावन, बिना हिंसा के, बिना किसी डिसरिस्पेक्ट के, बिना किसी अहंकार के वो कर रहा है।
ये प्रोसेस और कोई नहीं कर सकता, किसी गुरु में ये ताकत नहीं, ये सिर्फ हमारे शिव सदगुरु में ताकत। जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो वे आ गया है। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वे हाथ में उठाते थे, अभी राजा तो है नहीं। ये इन्वेंशन सबको बतलानी, आपस में मिलकर रेजुलेशन पास कर, हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वे प्रबंध करती है। तो अब सोचिए अगर हमारा संगठन इस पार्ट में पावरफुल हो जाए, अंदर से रिस्पेक्ट, अंदर से प्रेम, अंदर से माता का स्वरूप, तो फिर हम सब मिल करके ना कितनों को कन्विंस कर पा रहे हैं अपने सिर्फ अभी प्रोसेस से ही, मतलब उसको खुद में करते करते हम कितनों को कन्विंस कर पा रहे हैं, हाईएस्ट अथॉरिटीज को कन्विंस कर पा रहे हैं कि वो ये जो नया इन्वेंशन है पतित से पावन बनाने का, ये जो बाबा ने इन्वेंशन निकाला है, उसका जो विधि निकाला है, उसको कैसे पूरे विश्व में फैलाना है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उसके लिए समझाओ, जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे, तब समझेंगे। बात तो बरोबर ठीक लगती। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो उच्च था, सोने की चिड़िया था, वो बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते, ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं। तुम समझा सकते हो। वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। हर एक मनुष्य, देखा कैसे रिस्पेक्ट देता है बाबा। ये तो नहीं कह रहा जिसने ज्ञान ले लिया वही ब्रह्मा कुमार। सरनेम सबका यही है, ब्रह्मा से ही रचना होता है ब्राह्मण धर्म का, फिर देवता क्षत्रिय शूद्र ये सारा सीजरा ब्राह्मण से ही निकलता है। तो इन दैट वे सभी ब्रह्मा कुमार सभी रिस्पेक्टनीय है, सभी रिस्पेक्टफुल है, सॉरी, सभी सभी को समदृष्टि देना। बाबा सिखा रहा है कैसे बाबा की दृष्टि है, देखो। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, ये तो तुम बच्चे जानते हो। घर घर में घोर अंधियारा है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधे विनाश, बरोबर घोर अंधियारा। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती, बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती, उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है, इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना पड़े। अब यहाँ पुरुष का रूप है हमारा अहंकार, उसको एकदम डाइल्यूट करके एकदम ममत्व वाला अपना जो स्वरूप है ना, उसको आगे करना है। जो अथॉरिटी वाला हमारा जो भाव है ना, उसको एकदम डाइल्यूट करके एकदम प्योरिटी वाला भाव, रिस्पेक्टफुल भाव को जागृत करना है। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए, आपस में मिल करके हस्ताक्षर लेकर के फिर समझाओ। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं, बाप तो एक है ना, वह रचयिता पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्य को जगाते हो, मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन तो एक ही निराकार है, ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है, बाकी ये सब है अंधश्रद्धा। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है, शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञान बान मरवाए। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं, सेना में नंबरवार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए, अपने से बड़ों का हमेशा आप कहना चाहिए। परंतु अनपढ़ बच्चे आपके बदले तू कर बात करते हैं। पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आता है, पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आना चाहिए। सुना, ज्ञान ऐसा जो बुद्धि को मैनर्सफुल बनाए, मेरे शब्दों को नहीं, बाहर से नहीं, भीतर से मैनर्स। टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले हैं, दुनिया में गंद ही गंद है। गीत में भी सुना ना क्या हाल है। तुम बच्चे जानते हो, ओह भारत हमारा कौन कहलाए, भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते हैं ये सब आपकी कल्पना है, उन्हों को क्या पता।
स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे, ये चित्र बड़ी अच्छी चीज है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, इतने बड़े कोई थे थोड़ी। रावण को कितना बड़ा 100 फुट लंबा बना दिया, दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते। रावण की आयु बड़ी हो गई, 2500 वर्ष आकर हुए हैं, तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। ये रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था, ये राक्षसी दुनिया हो गई। सच्ची बात है ना। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य का। बाप भी जब आए थे तो कहा था ये आसुरी दुनिया, दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। इसको कहते हैं वेस्ट से बेस्ट बना देना, है ना। अखबार के जो न्यूज़ेस हैं, जो वेस्ट है हमारे लिए, उसमें से भी उसको भी कैसे हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अब आज सिखा रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी है वहां वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। अब बात कहते हे भारतवासियों, तुम बड़े से बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए। सतगुरु सतयुग से तो नहीं करते, सतयुग से तो नहीं कहेंगे, वहां ये भक्ति मार्ग का अंश ही नहीं। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आता है तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वे निराकार कैसे आए। जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते, उनको आना ही भारत में, बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है, ये ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो, हम हैं जिनके द्वारा ये सीजरा पोषित हो रहा है। अब हमें देखना है कि हम इस सीजरे को रिस्पेक्ट से पोषित कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट से पोषित कर रहे हैं, विभाजन से पोषित कर रहे हैं, या समभाव से पोषित कर रहे हैं। हम डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं या हम कंबाइंड एंड रूल करना चाहते हैं, हम पर है। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, शिव ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। ये सरस्वती और ये ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात, दिन में भी फिर सब ब्राह्मण जो देवता बनते। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती धारण करने की। ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकाले खल्लास, जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है, वहां कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं। बाप समझाते तो बहुत, परंतु कोई विरले निकलते हैं, कोई को तो ट्रेटर भी निकल पड़ते। समझाना चाहिए ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है। कल माया का रूप सब समझे, मायावी रावण का रूप कल सबके समझ में आया। सब हैं या सब गए? मायावी रावण का रूप समझ में आया? कहाँ है बच्चे? हाँ जी दीदी, कल पापा ने बताया था। क्या समझ में आया बताइए। जैसे बुद्ध की क्लास बाबा ने बताई थी ना, इस सन्यासियों की क्लास या साधुओं की क्लास, हम सोचते हैं ज्ञान ही सुन रहे हैं अपन। तो माया आती है ना सात्विकता के रूप में। जब और स्कूल में आवाज नहीं आ रही, बोले। और इस जो अपन रामायण में देखते हैं वो भी सन्यासी के रूप में ही आया था भिक्षा लेने। तो वैसे ही ये क्लासें हम यही सोचते हैं ना, आध्यात्मिक है, ज्ञान है। आपने खुद का भी एग्जाम्पल दिया था विपासना का, ओशो का। वेरी गुड, थैंक यू। और किसी को कुछ समझ आया? अपना किसी का कुछ अनुभव सामने आया कि हाँ ये तो मायावी रावण था, साधु के रूप में आया था, संत के रूप में आया था, यहाँ आ रहा है। दीदी आज एक और बात क्लियर हुई। मैं मतलब खुद को, मुझे लगता है कि मैं सोचती हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अमृत वेला कर रही हूँ, मैं मुरली का मंथन कर रही हूँ, बट अगर मेरे रोम रोम से लिविंग नॉन लिविंग थिंग सृष्टि में कुछ भी है, उसके लिए अगर रिस्पेक्ट नहीं निकल रही है ना,
तो अंदर हम्म, अपवित्रता है, वही ये माया है। ये और जैसे अपवित्रता। एक बात मुझे आपकी बहुत दिन पहले बहुत अच्छी लगी थी, तो जैसे हम कह देते हैं ऐसे सर्जरी की आज तो बहुत ही गर्मी है, तो ये भी हमने परमात्मा की डिसरिस्पेक्ट की। तो वो तो मैं अपनी लाइफ में लाई, बट मुझे आज और एहसास हुआ और सूक्ष्म जाने की जरूरत है। यस यस। तो बाबा कहते हैं और किसी को कुछ बचा, कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ टचिंग हो रही है? मैसेज भी तो कितने आ रहे हैं आजकल मोबाइल में, और पढ़कर थोड़ी देर के लिए लगता तो है ना, हाँ ये तो सही है, लेकिन हम बीच को छोड़ देते हैं फिर से। हाँ, सो ब्यूटीफुल। कोटेशंस आते हैं, मैसेजेस आते हैं, है ना, रील्स आती हैं, बाबा की रील्स आती हैं, आजकल तो दादियों की रील्स बना बना के लोग डाल रहे हैं। कितना भटकन है, कितना माया कैसे कैसे रूप धारण करके आ रही है, रील्स के रूप में तो, चैनल्स के रूप में तो, पता नहीं कैसे कैसे, और हमें भटका रही है, सीधा कनेक्शन बनाने ही नहीं दे रही है, थ्रू एंड थ्रू कर देती है बार बार। इसीलिए इन 2 महीनों में बाबा ने क्या बोला, संन्यास लेना है मोबाइल से, रील से, व्हाट्सएप से, इंस्टा से, सबसे संन्यास, यूट्यूब से सबसे बड़ा माया मायावी रावण, सबसे संन्यास। मुरलियों की कॉपीज हम लोग के पास हैं, बुक्स हैं, बस मैं और बाबा, और सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, नो म्यूजिक, बस बाबा से अकेले बैठना। कितना भी मन ना लगे, मन रोए, दिल रोए, पर नहीं, पतिव्रता बनना है। दीदी यूट्यूब पतिव्रता तो बन के ऐसा है कि खोलते हैं मुरली के लिए, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं फिर। यस। तो जैसे सीता ने वनवास लिया ना अपनी पतिव्रता को सिद्ध करने के लिए, रही ना वो 14 साल वनवास में, 1 साल वो अशोक वाटिका में, एक कपड़े में रही वो, एक व्रता होकर रही वो, कितने सारे विघ्न आए ना, कितनी सारी चीजें आई, पर उसने अपना संन्यास, अपना एक व्रता का संन्यास नहीं तोड़ा। कितना कष्ट हुआ होगा ना जंगल में रहने में। ऐसे ही हो सकता है जब हम लोग सब कुछ बंद करेंगे ना, तो बड़ी उदासी आएगी, बड़ा इरिटेशन होगी, बड़ी उलझन होगी कि यार सब बंद करके बैठे हैं, अब तो हम गिर रहे हैं, अब तो हम मर रहे हैं। मर जाओ, पर अपना पति धर्म नहीं छोड़ना। पति धर्म इसकी, पति कहाँ से बात कर रहा है, पति सिर्फ मुरली से बात कर रहा है। पति से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे ना, थ्रू एंड थ्रू क्यों जाएंगे, किसी की कमेंट्री, किसी की क्लास, किसी का योग, किसी का म्यूजिक, उससे क्यों जाएंगे। पति डायरेक्ट आया है ना, तो डायरेक्ट मिलेंगे ना। तो ये संन्यास 2 महीने का बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि आगे का समय बहुत मायावी आने वाला है। तो माया के हर रूप को पहचानने के लिए ये तपस्या बड़ी जरूरी है। वी हैव टू डू, क्योंकि ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल। बोलो। दी ओम शांति। ओम शांति। दी अभी हम मधुबन से आए तो मतलब हम बाबा से कह के आए कि अल्लाह साथ में रहना, पुरुषार्थ आपको कराना है। तो जैसे काफी सारे ग्रुप से जुड़े थे तो हम सबकी चेक नहीं कर पाए, और चेक किया भी नहीं। जब आए तो मतलब ऐसा लगा बाबा ने डिटैच कर दिया कि ग्रुप खोलने ही नहीं है, बस एक मतलब एक संगठन पकड़ो और उसके साथ चलना है। तो अब बहुत ही कम है कि अब सब जगह देखते हैं बस बहुत मुरली अच्छी पड़ी बात है। है, वेरी गुड, तो वेरी ये गुड। कल भी बाबा ने अनुभव कराया कि अब माया ना ऐसे ही तुम्हें पकड़ेगी, तो तुम्हें इधर उधर नहीं ऑब्वियसली, देखना। ऑब्वियसली रावण का रूप जो मायावी था ना, वो संत का ही था। तो माया अभी का जैसे अंतिम रूप है कि वो बाबा का रूप धारण करती है, कि मतलब बिल्कुल, बाबा के भेष में आती है। तो ये बिल्कुल, बाबा ने दिखाया था। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। समझाना चाहिए ये युद्ध शांति का दीदी। मैदान। जी ओम शांति। ओम शांति। हाँ, जैसे आपने अब कहा ना वाया वाया, तो वाया वाया में जब घुसते हैं ना तो रास्ता अपना और लंबा कर लेते हैं, भी रास्ते में ये हाँ, भी देखते जाए, ये भी देखते अरे, जाए हैं, और क्योंकि ये मतलब वो उनके हमारे को और कर्जदार भारी कर बनते देता है। जाते हैं ना, जी क्योंकि जी उनके जी। कर्जदार भी तो बनते, भाई जिस वाया को यूज कर रहे हैं उस वाया के हम्म, कर्जदार किसी की नहीं बन रहे। बिल्कुल बन रहे हैं, और वो हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहा है, और हम उसके कर्जदार भी बन रहे हैं, ले भी रहा है फिर भी हम उसके कर्जदार बन रहे हैं, हमारा टाइम लेकर भी हमें बिल्कुल, कर्जदार बना रहा है। और दूसरा ये दीदी जैसे होता है ना कि भारीपन भी खत्म करना है। जैसे मान लो मैं बारिश में भीग गई कल,
बारिश में भीगी तो मेरे को ऐसे लगा कि 10 मिनट का रास्ता ना मेरा 5 मिनट में क्रॉस हो जाए, मैं जाके अपने कपड़े चेंज करूं। तो ऐसे ही इस भारीपन को, जो मतलब मुझे ये व्यर्थ का सब भारीपन अब कर रहे हैं ना, उन भारी कपड़ों को मुझे उतारना है और भारी कपड़ों को उतार के वाया वाया को खत्म करना है, क्योंकि वाया वाया में वाया जो दूसरा है वो मुझे बहकाएगा। और अगर यस मैं अपने रियल पति के प्रति, गुरु के प्रति, सतगुरु के बारे में ना सुन के किसी और से भी सुनने लग जाऊं तो वो मुझे बहलाएगा ना, फुसलाएगा। तो वो करेक्ट फुसलाहट और बहकावट भी बंद करनी है। ये चीज बहुत अच्छी लगी वाया वाया वाली आपकी। ओम शांति। ओम दीदी शांति। समझाना चाहिए, ये युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, ये भी ड्रामा का खेल है, सब थोड़ी ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं, हार और जीत का ये खेल है, माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं, ये नशा स्थायी रहना चाहिए। नशा टूटता क्यों है? विश्व के रचना बाप से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? घर में जाने से एकदम भूल जाते हो। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, कितने आंसू बहाते हैं, यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते हुए भूल भी जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें, बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। परंतु बच्चे मास मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते, मरने के बाद तो बात ही नहीं। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे, सुना, बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वे खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज रूपी मक्खन, सुना, सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। कल बाबा ने कितनी सुंदर मटकी तोड़वाई ना, सब जगह मक्खन पड़ा हुआ है। सारी मटकियां तोड़नी है, हर देह अभिमान की, हर विकार की, हर शरीर की, हर संबंध की। जितना हम इस मट्टी को तोड़ेंगे ना, मटकी को तोड़ेंगे, तो उसके अंदर जो मेरे बाबा का मक्खन रखा है वो हमें ही मिलेगा। इस श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं ना, अर्थात विश्व का राज्य है, मालिक पने में भी स्टेटस है ना। जो जितना करेगा वह पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते, परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। मात पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हो, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते। समझाना चाहिए, तीन सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं, तीन सेनाएं बरोबर खड़ी हैं। यदुवंशी कौन कौन, बताइए तीन सेनाएं कौन कौन सी हैं? कौरव, यदुवंशी, यदुवंशी, कौरव और पांडव। पांडव। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो खलास हुए थे। बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ वे स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इतला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो। इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों को कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है या फैमिलैरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं। इस फैमिलैरिटी को खत्म करने के लिए आज बाबा ने बोला क्या बनना है? अपने मातृत्व को जागृत करना। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुक्त रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा गुरु शिक्षक पिता बाबा के हर गुरु स्वरूप को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, दैवी मैनर्स धारण करने। एक कान से सुन दूसरे कान से निकालना नहीं है। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का नशा, गुरु का नशा ना आ जाए किसी के अंदर। जिसके अंदर गुरु आया उसके अंदर गुरूर आ जाएगा।
तो इसलिए हर पल याद रहे कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। जब किसी को बाबा को पढ़ाना होता है ना, तो बाबा अपना कार्य करता है, बाबा गुरु बनकर कार्य करता है। मैं गुरु नहीं हूँ, हम में से कोई गुरु नहीं है, हम सब स्टूडेंट्स हैं। इस नशे में रहना, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल उसमें बिजी रहना है। वरदान है, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर। बाप के दिए हुए खजाना, आज क्या खजाना दिया बाबा ने, जल्दी से बताए। रिस्पेक्ट सबकी करनी है, स्वयं की भी, दूसरे की भी, सबकी। एक खजाना दिया रिस्पेक्ट और दूसरा खजाना दिया माताओं को आगे करना। डबल अहिंसक बनकर इस माया रूपी रावण से विजय प्राप्त करनी। माया खुद हमें कहे रिस्पेक्टफुली दैट आई गिव यू द चार्ज। इतना हमें नम्र होना है, इतना विनम्र होना, इतना रिस्पेक्टफुल होना। में माया तो बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत। अगर सदा हर्षित सदा निश्चिंत रहना चाहते हैं, भव बनने का, ये दोनों चीजें पॉसिबल है ओनली व्हेन आई डू द मनन चिंतन ऑफ बाबा का खजाना। बाबा के महावाक्यों का मनन चिंतन च्यू करके उसको अपनी ताकत बना लिया, वो मेरा स्वभाव मेरा संस्कार बन गया, तब हम बनेंगे सदा हर्षित सदा निश्चित। आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का दिखाया। सांप की शैया, अभी क्या है, चारों तरफ सिर्फ सांप, सिर्फ जहर है चारों तरफ। उस शैया में बैठ सांप की शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए, वो मुझ पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे। पूरा कलयुग, रावण माया विकार कोई भी अपना प्रभाव मुझ आत्मा पर डाल ही नहीं पा रहे। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं, सदा माया जीत अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करते रहना, तो बड़ा मजा आएगा, सदा हर्षित रहेंगे। क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है, मनन से वो अनुभव होता है, चिंतन से वो अनुभव होता है, फिर वो मेरे रोम रोम में चला जाता है, वो मेरा संस्कार बन जाता है। जब तक बाबा की महावाक्य मेरा संस्कार नहीं बनते, तब तक वो और हम एक है ही नहीं, तब तक वो एक ज्ञान है और मैं सत्संगी हूँ, बढ़िया से ज्ञान सुन के बाबा बाबा कर रही हूँ, पर वो मेरे अंदर चला गया, वो होगा मनन और चिंतन से, वो मेरा हो जाए। तो बाबा के महावाक्यों को अपना बना लेना, उसके अनुभवी बन जाना, तभी हम बनेंगे निश्चिंत और सदा हर्षित। स्लोगन है, स्व परिवर्तक वह जिसके अंदर सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे, बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति दीदी।